This is Ajay. Welcome to Easy Technical Education. Guys, आज मैं आप लोगों को इनडेफिनिट इंटीग्रेशन का बेसिक ही बताएंगे। पिछली वीडियो भी बेसिक की थी, ये भी बेसिक की होगी। उसका रीज़न है, यदि आप लोगों का बेसिक का अगर क्लियर है, बेसिक अच्छे से समझ है, तो कोई भी क्वेश्चन फिर कठिन नहीं होता। तो इसलिए कुछ पिछले वीडियो में मैंने पॉलिनोमियल सॉल्व करना आपको बताया, कैसे पॉलिनोमियल सॉल्व होते हैं। जैसे एक आते एक क्वेश्चन और लिख दिया जाता है। फर्स्ट कोई इसे इंटीग्रेशन ऑफ 2x² प्लस 3x प्लस 2 dx या दो ब्रैकेट में अलग अलग होते थे, उनको आप गुणा करके पॉलिनोमियल ला लेते थे। मतलब कुल मिला के अब इस टाइप का अगर इक्वेशन आपका बनता है तो आपको करना क्या रहता था, इन सब का अलग अलग इंटीग्रेशन लेते हैं। इन सब का अलग अलग इंटीग्रेशन लेते हैं, जैसा साइन है वैसा साइन कॉपी कर देते हैं। अब जैसे देखिए 2x², इसका इंटीग्रेशन लेंगे तो क्या आएगा आपको पता है। यहाँ पे फार्मूला क्या लगेगा, फार्मूला ये लगेगा कि इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n इक्वल टू x रेज टू द n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। अब यहाँ पे ये फार्मूला आप यूज करेंगे तो यहाँ पे x² मीन x², n की वैल्यू क्या है 2 प्लस 1 यानी 3। ये क्या हो जाएगा 2 इंटू x टू द पावर 3 अपॉन 3। देखिए प्लस कॉपी हो गया 3x। अब यहाँ x की पावर क्या होगी 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 इंटू एक्स टू द पावर 1 प्लस 1, n प्लस 1 मीन 1 प्लस 1 यानी 2 x की पावर 2 अपॉन 2 प्लस 2x। यहाँ पे क्या फार्मूला लगेगा, इंटीग्रेशन ऑफ a dx इक्वल टू क्या होता है ax। यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x, ये होगा। अब इसको अब सॉल्व हो गया, यही तो आंसर है आपका। यानी 2/3x³ प्लस 3/2 x² प्लस 2x प्लस c। आप c लिखना मत भूलिएगा, क्यों? क्योंकि ये इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है। चलिए अब कुछ और एक दो, जैसे अच्छा सपोज कर लीजिए कि आपको यदि मान लो ऐसे कुछ दे दिया जाए, सपोज कर लो पाई और dy ऐसे लिख दिया जाए, dx नहीं लिखा, यानी वो dx का मतलब क्या होता है डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू s। अब यहाँ पे y लिख दिया गया तो इसका मतलब डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू y। तो यहाँ पे देखिए पाई dy, इसका मतलब पाई क्या है कांस्टेंट टर्म में, फार्मूला क्या यूज होगा यही a dx। इंटीग्रेशन ऑफ a dx इक्वल टू क्या आता है ax। तो यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा पाई dy, इसका मतलब क्या हो जाएगा पाई y प्लस c आंसर। ठीक, कंफ्यूज मत होइएगा कि dx लिखा है dy, मतलब जो कुछ भी लिखा है उसको उसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, बस यही। इससे ddx का मतलब है क्या होता है ddx डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। ऐसे पढ़ा जाए। चलिए डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे आप लोग, वहां पे कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक, अब और एक दो टाइप के क्वेश्चन सपोज कर लो लिख दिया गया ई dx ऐसे। इसका मतलब क्या होगा, ये भी कांस्टेंट ही ex प्लस। इस टाइप के कैसे भी क्वेश्चन आएंगे आप लोग सॉल्व कर लेंगे, मुझे यही उम्मीद है। ठीक, अब इसके आगे थोड़ा सा बढ़ा जाए। जैसे आपको जैसे एक अलग टाइप का, जैसे देखिए रूट इन x इंटीग्रेशन ऑफ रूट इन x dx।
तो रूट का मतलब होता क्या है, रूट मीन पावर हाफ। इसको आप कुछ ऐसे लिख सकते हैं, मीन इज इक्वल टू एक्स टू द पावर हाफ डी एक्स, ऐसा होगा। अब इसका मतलब क्या है, एक्स की पावर हाफ, एक्स की घात 1/2 डी एक्स। सिंपल वही फार्मूला लगेगा, ये एक्स की पावर एन यानी एक्स की घात एन प्लस 1/n+1। तो यहाँ अब यहाँ पे देखिए n+1, कुछ लोग यहाँ पे गलती करते हैं, मतलब थोड़ा भिन्न हो जाता है तो गलत नहीं होनी चाहिए। वैसे देखिए जैसे हाफ प्लस 1 क्या होगा 3/2, सिंपल। अब इसका मतलब क्या हो गया, एक्स टू द पावर n+1 मीन 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2, आगे कांस्टेंट है, सिंपल, कुछ भी कठिन नहीं। देखिए अब चाहो तो आप यही आंसर ले लेना, या आप इसको ऐसे भी कर लो। अगर ये डिनोमिनेटर में है तो आप इसको ऊपर लेके जाओगे तो उल्टा हो जाता है, इतना तो सबको पता है। ये 3/2 में आप क्या हो जाएगा, देखिए एक्स टू द पावर 3/2 इंटू 2/3 ऐसे लिखा जा सकता है। अब इस 2/3 को आप बाहर ले लो, मतलब पहले लिख लो, बाहर लेने का कोई मतलब नहीं। एक्स इंटू 3/2, 3/2 को क्या लिख सकते हो, 3 इंटू 1/2 प्लस, अब देखिए ये 2/3 ये हो गया एक्स की पावर 3। अब यहाँ पे देखो ये 1/2, आप देखिए यहाँ पे रूट इन एक्स का मतलब क्या था, एक्स टू द पावर 1/2, तो यहाँ भी 1/2 एक्स पावर 1/2, इसका मतलब क्या हो गया कि रूट इन एक्स, इसको हम लिख सकते हैं क्या, रूट इन, ऐसे लिख लीजिए 2/3 रूट इन एक्स क्यूब प्लस सी, ये आपका आंसर। देखिए आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करिएगा, कोई जरूरी नहीं कि आप इसको ही लिखो, एकदम लास्ट तक ही आओ। आप यहाँ तक भी लगाते हैं तो भी सही, प्रोसेस सही होना चाहिए, बहुत जरूरी, ठीक। मतलब जो कुछ करिए सही करिए, गलत मत करिए, ठीक। अब और कुछ क्वेश्चन इसको डिलीट कर देते हैं। देखिए क्वेश्चन और देखते हैं इसी टाइप का, अभी रूट इन एक्स था, आप एक क्वेश्चन और ले लीजिए, रूट इन एक्स क्यूब रूट इन एक्स। अब ये कैसे होगा, इसका मतलब क्या हो गया, अगर आप ऐसे देखो इंटीग्रेशन डी एक्स ऐसे लिख दिया जाए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं एक्स टू द पावर 1/2 ऐसे। वहाँ पे अगर सिर्फ रूट का मतलब सिर्फ अगर यानी कि 2, वो आप लिखिए या ना लिखिए 1/2 होता है। तो यहाँ पे इस तरह से अगर एक क्यूब है, यहाँ पे एक्स पावर 1/2, अब आसानी से आ जाएगा। इसका मतलब फार्मूला आपने क्या लगाया यहाँ पे, एक्स टू द पावर एन, यानी कि एन फार्मूला क्या होता है, एक्स इज इक्वल टू क्या होगा n+1, एक्स की पावर n+1/n+1। अब देखो n+1 आपको निकालना है, n+1 का मतलब क्या होगा 1/3 + 1। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये देखो, जिसको देखो ये भी नहीं आता वो देख लीजिए, इसको 1/1 लिख सकते हो आप, 1 3 का एलसीएम लेंगे 3, तो 3 से 3 कट जाएगा, 1 × 1 यानी 1 प्लस 3 × 1 यानी 4/3, ठीक। ये भी आना जरूरी है, आपको भिन्न भी आना चाहिए। कुछ लोगों को मैथ थोड़ा कमजोर होती है, तो ऐसा नहीं जिनकी कमजोर उनको मैथ आएगी नहीं, बस समझते चलिए। तो अब यहाँ पे n+1 की वैल्यू आपको क्या मिल गई 4/3। तो आप फार्मूले, आपको फार्मूला पता है, फार्मूला क्या था, ये फार्मूला था आपकी x की पावर n इक्वल टू x पावर n dx इक्वल टू x टू द पावर n+1/n+1। अब देखिए n+1 की वैल्यू आप पा गए, तो सीधा सा वैल्यू पुट करिए, तो आंसर क्या आएगा, x, देखिए ये इतना आप रफ कार्य कीजिएगा, इसको तो आप लिख सकते हैं फार्मूला यूज की,
यहाँ पर ऐसे लिख देना फार्मूला यूज टू। तो यहाँ पे देखो x की पावर n प्लस वन की वैल्यू क्या आई 4/3 अपान n प्लस 4/3 प्लस c। ये हो गया आंसर। आप चाहो तो यहीं तक लिख देना, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आप चाहते हो थोड़ा और आगे सॉल्व करना, इसको देखो 4/3 है, ऊपर ले जाओगे तो 3/4 हो जाएगा। 3/4 x की पावर देखिए 4 इंटू 1/3 ऐसे लिख सकते हैं ना। अब इसको आगे देखिए कैसे लिखा जा सकता है, एक इक्वल टू 3/4। अब देखिए 1/3 x की पावर 1/3 का मतलब क्या हो गया कि क्यूब रूट x टू दी पावर 4 प्लस c। आप कुछ ऐसे भी इसको लिख सकते हैं, ठीक। अब शायद इस टाइप के क्वेश्चन आपको कहीं भी मिलेंगे तो आप उसे आसानी से सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए चलिए अभी इतना जगह है, यहाँ पे एक इसी टाइप का क्वेश्चन और बता देते हैं। सपोज कर लीजिए कि चलो इस टाइप के आप लोग सॉल्व कर लेना। अगर कहीं भी प्रॉब्लम आपको आती है तो आप कमेंट में मुझे बताएं, हम उसको सॉल्व करेंगे। आगे बढ़िए, मुझे लगता है कि बेसिक सबको अच्छे से समझ में आ रहा है, ठीक। अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं, क्यूब x पावर 4। अब ये कैसे सॉल्व होगा, देखिए आप इसको कैसे, ये क्वेश्चन है, आप इसको ऐसे कुछ लिख सकते हो, x सबसे पहले क्वेश्चन तो बना लीजिए, क्वेश्चन तो बन जाए। क्वेश्चन है इसे इंटीग्रेशन ऑफ x पावर 4 dx। अब देखो ये आपका क्वेश्चन इज इक्वल टू क्या हो सकता है, देखिए इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर 4 होल पावर 1/3 dx ऐसे लिखा जा सकता है। अब यहाँ पे देखो इसको आगे सॉल्व करोगे तो फिर क्या हो जाएगा, 4 इंटू 1 यानी 4/3 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर 4/3 dx। अब फार्मूला क्या यूज होगा, x की पावर n। x की पावर n का मतलब क्या हो गया, x टू द पावर n। फार्मूला आप देखो यहाँ पे लिखो, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, अभी तो आप यहीं में देख लो। इसे आपको निकालना क्या है, n प्लस 1। यही जो दिक्कत करता है थोड़ा सा कैलकुलेशन में। तो देखो n प्लस 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, n की वैल्यू क्या है 4/3 प्लस 1 को 1/1 एलसीएम लगे 3 क्या आ जाएगा 4 प्लस 3 मीन 7/3। आगे अब फार्मूले में सीधा वैल्यू पुट करो, क्या होता है x टू द पावर n प्लस 1, x टू द पावर n प्लस 1 अपान n प्लस, हो गया। अब प्लस सी लिख दो, ये आपका आंसर। आप चाहो तो इसको आगे भी सॉल्व कर सकते हो, कैसे, ये 7/3 है, इसको लिख सकते हैं 3/7 x टू द पावर 7/3, या ऐसे कुछ नहीं है x की पावर 7, यहाँ पे लगा देना क्यूब रूट इन x पावर 7। चलो मैं लगा दूँ इसको, देखो 7/3 का मतलब होता है 7 इंटू 1/3। 1/3 का मतलब क्या होता है, ये देखो यहाँ क्यूब रूट इन, यहाँ पे हो जाएगा x टू द पावर 7, यहाँ पे लिख लेना क्या जैसे प्लस सी, ये आपका आंसर, ठीक। अब शायद कॉन्सेप्ट क्लियर है, इसे आप एक बार फिर से देख लो। क्वेश्चन है क्यूब रूट इन x टू द पावर 4 dx। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं x टू द पावर 4 इंटू 1/3 dx इज इक्वल टू x इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर 4/3 dx। हियर वी कैलकुलेट n plus 1, you will find the value of n plus 1 is equal to 7/3।
You put the value of n plus 1 in your formula. X to the power n equal to x to the power n plus 1 upon n plus 1. Put these value in this formula. X to the power 7 by 3 divided by 7 by 3 plus c. You can write this in this form. 3 by 7 cube ruling x to the power 7 plus c. This is your answer. अब कुछ और सिंपल जैसे और कुछ लिख दिया जाए यहाँ पे क्वेश्चन और इस टाइप के भी आते हैं 1/x², ऐसा कुछ लिख दिया जाए 2/x², 3/x², कुछ भी हो सकता है। तो आप इसे कैसे सॉल्व करोगे? देखिए यहाँ पे आप ऐसे आप लिख लेना 1/x² को आप ऐसे लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर -2 dx। यहाँ पे देखो ये डिनोमिनेटर की पावर अगर इसको ऊपर ले जाएंगे उल्टा तो ये माइनस साइन आ जाता है -2। जैसे देखिए 1/x आप लोग लिखते हो ना, इसका मतलब क्या होता है x इनवर्स। क्या लिखते हैं? x इनवर्स। उसी तरह से 1/, अब आप समझ गए होंगे। ठीक है, अब इसके आगे अब यहाँ से तो आपको आ ही जाएगा सभी लोगों को, लेकिन देख लो एक बार फिर x टू दी पावर n का फार्मूला लगेगा मीन x टू दी पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1 प्लस c। आसान है। -2 प्लस 1 यानी कि x टू दी पावर -1 अपान -1 हो गया आसान। अब देखो ये -1 यानी कि माइनस आप चाहो तो इसे लिख दो, या चाहो वहीं पे प्लस c लगा के आंसर लिख देना। यहाँ भी प्लस c लगा के आंसर है, बट आगे कुछ लिखना चाहो सकता है बुक में कुछ और दिया हो, आगे दिया हो या हो सकता है यहीं तक दिया हो, लेकिन आप सॉल्व करो जहाँ तक हो सके। देखिए क्वेश्चन सॉल्व करने का मतलब होता है कि आप उसे उसके एंड पॉइंट तक लेके जाओ, जहाँ तक वो सॉल्व हो सकता है वहाँ तक आप उसे सॉल्व करिए, यही इसका मतलब है। तो देखिए अब यहाँ से माइनस साइन आप पहले ले लीजिए, क्या इक्वल टू -1 तो लिखा नहीं जाता है, आप लिखना चाहो लिख लो -1। देखो माइनस नॉमिनेटर या डिनोमिनेटर कहीं भी हो तो माइनस तो साइन आएगा ही आएगा 100%। तो माइनस x इनवर्स का मतलब क्या अभी मैंने बताया था, x इनवर्स को आप 1/x भी लिख सकते प्लस c। ये चीज समझ में आई कि नहीं? हो सकता है यहाँ तक आया, ये कैसे आया ना समझ में आया। फिर से देख लीजिए, जैसे कि आप लिखते हो किसी भी चीज को, जैसे मान लीजिए लिखते हो -2/3, इसका मतलब यही है ना -2/3, या आप ऐसे लिख सकते हो 2/-3, ये भी तो हुआ -2/3, हुआ कि नहीं? बस वैसे यहाँ पे देखो ये क्या है 1/x, ये तो x इनवर्स का मतलब हो गया 1/x, नो डाउट। अब देखो डिनोमिनेटर में माइनस लगा है तो माइनस ऊपर लिख दो, माइनस हो गया -1/x। अब 1 आप लिखो या ना लिखो, 1 की तो कोई वैल्यू नहीं हो, 1 × 1 भी कर दोगे तो 1 × 1 ही आएगा, मतलब आंसर यही है। ठीक, अच्छा चलो ठीक। कुछ लोग वो के मन में है ना कि चलो x इनवर्स को तो आपने क्या लिख दिया 1/x। अगर ये 1/x है तो इसका अपान ये है, इसका अपान क्या है ये 1। ऐसे माइनस तो आपने यहाँ पे लिख दिया ऑलरेडी, या आप वहाँ नहीं लिखना चाहते हो तो इतना ही चलो यहीं पे अभी लिखो, ये देखो। अब देखो आगे, अब आपको पता ये ऊपर जाएगा, इसको पलटी मार देंगे इसका। देखिए ये क्या हो जाएगा 1 × -1 अपान x प्लस c। 1 × 1 1 1 × -1 इक्वल टू -1 अपान x प्लस c प्लस c। बस आया तो यही, थोड़ा एक स्टेप आप डायरेक्ट कर देते, नहीं यहाँ तक लेके गए। ठीक, चलो ठीक है, अच्छी बात है। कम से कम जिन लोगों को नहीं पता था उनका कन्फ्यूजन तो दूर हुआ। ठीक, अब कुछ क्वेश्चन और देख लेते हैं। इसको
अच्छा एक बार समझ लो, जो 1/x² dx इक्वल टू क्या लिख सकते हैं इसको, रूट इन x⁻² dx। फार्मूला यूज करेंगे x⁻n+1, n की वैल्यू -2 + 1 अपान -2 + 1 + c। आप इसको लिख सकते हैं x⁻1 अपान -1 प्लस c। अब x⁻1 को क्या लिख सकते हैं, 1/x अपान -1 प्लस c। अब यहाँ से देखो 1, ये नीचे का -1 ऊपर जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं -1 × 1 अपान x प्लस c। 1 × 1 -1 अपान x प्लस c। आप चाहते तो यही माइनस लगा देते, चलो ठीक, सॉल्व हो। ठीक, अब एक अलग टाइप को देख लेते हैं। ठीक, क्वेश्चन और लिखते हैं। जैसे अभी आपने सॉल्व कर लिया 1/x², इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हो 1/x3, 1/x4, 1/x5, 1/x6, so on so on, 9 power even solve easily. But if integration of 1/x dx, this type question given to you, then how you solve it? According to the formula x⁻n, you know integration of x⁻n equal to x⁻n plus 1 upon n plus 1. Here if you put the value, you can write this question integration of x⁻−1 dx. So this form, here the value of n is equal to -1, then you put the value n equal to -1, x⁻−1 plus 1 upon -1 plus 1. Here you will find x⁻0 upon -1, which is wrong. ये गलत। अब देखो, अभी तक तो आप x⁻n से सॉल्व कर ले रहे थे, बट इसके लिए, इसको सॉल्व करने के लिए क्या हुआ, ये फार्मूला लगाया हमने तो देखा तो ये तो कुछ आंसर ही नहीं आया, सब कहानी ही गड़बड़, 0। जीरो आंसर क्या है, 0। अब आप किसी भी चीज को इंटीग्रेट करोगे तो बढ़ेगा कि कम होगा, बढ़ेगा 100%। तो जब ये बढ़ेगा तो यहाँ पे तो लेकिन जाके 0, इसका मतलब ये क्या है, आपका इंटीग्रेशन गलत। आपको मैंने इंटीग्रेशन की डिफिनीशन में ही बताया था, इंटीग्रेशन क्या है, एक्यूमुलेशन यानी क्लोज एरिया, तो ये तो इंटीग्रेशन नहीं, इसका मतलब यहाँ पे ये फार्मूला यूज नहीं होगा। फिर क्या होगा, इसके लिए एक अलग सा फार्मूला बना है, ln x। क्या बना है, ln x प्लस c। तो जहाँ पर आपको इस तरह से दिख जाए तो इसका मतलब सीधा सा फार्मूले में वैल्यू पुट करना, क्या लिखना, ln x प्लस सी मतलब वही कांस्टेंट टर्म है, ठीक, ln x। अगर इस तरह से दिख जाए इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx, तो आप फार्मूला यूज कर दोगे क्या, ln x प्लस सी। इस टाइप का क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए इस टाइप का एक क्वेश्चन और आप देख लीजिए, जैसे दे दिया जाए 1/x⁻⁻4 इंटीग्रेशन ऑफ 1/x-4 dx। अगर ऐसे लिखा गया है तो आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे, फार्मूला ही 1/x dx का ln x है, तो इसका क्या होगा, देखो ln x की वैल्यू क्या है, यहाँ पे देखो सिर्फ x, तो यहाँ पे क्या है x-3, ऐसे लिखिए x-3, सीधा सिंपल। अब आगे आप कुछ भी क्वेश्चन ले लीजिए, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन और ले लो, सारे क्वेश्चन और ले लो, जैसे इंटीग्रेशन ऑफ 1/x प्लस 5 ऐसे। तो देखिए यहाँ पे क्या सॉल्व होगा, आप सीधा डायरेक्ट फार्मूला आपको पता है, ln x की वैल्यू क्या है, x प्लस 5 प्लस आसान। मुझे लगता है आप सबको ये चीज़ समझ में आ रही है। चलिए अब इसको इरेज कर दें, सारे लोगों को समझ में आ गया।
जैसे आप पहले तो फार्मूला आपने पढ़ा है टू द पावर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू क्या होता है ई टू पावर एक्स प्लस, ये तो आपका फार्मूला। अगर आपको दे दिया जाए तो फार्मूला है, कोई क्वेश्चन आपको दे दिया जाए जैसे इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर 3x ऐसे पावर 1 ऐसे कुछ भी हो, चलो यहाँ पे x मतलब 1 मतलब x है। अब देखिए dx अगर ऐसे लिखा है इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर एक्स फार्मूला लगाएंगे। देखिए आप लिखोगे फार्मूला आपको पता है ई टू द पावर एक्स डी एक्स क्या होगा ई एक्स। सबसे पहली चीज़ यहाँ पे आप इसको ऐसे लिख सकते हैं इक्वल टू ई एक्स, एक्स ये क्या होगा 3x। अब लेकिन ये x तो है नहीं, ये तो 3x है। इसका मतलब क्या होगा, हमें इसका भी एक बार क्या करेंगे डेरिवेटिव्स लेना होगा। अब 3x को आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो आपको पता है क्या आएगा, फिर क्या है, फिर इसका डेरिवेटिव लेंगे क्या आएगा, ठीक। बस यही इसका आंसर प्लस सी लिख दो, कहानी खत्म। आसान है, क्वेश्चन और देख लो, अभ्यास हो जाएगा। जैसे आपको दे दिया जाए ई टू द पावर 4x इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर 4x dx, तो इसका मतलब क्या होगा, सीधा आंसर ई टू द पावर 4x अपॉन 4। बस क्यों 4x, यहाँ पे इसका क्या लिखेंगे हम डेरिवेटिव्स लिखेंगे। आसान, ये समझ लीजिए 4 कहाँ से आता है, नहीं कुछ लोग रट्टा मार देंगे ऐसे आता है। इसको आप इसका आप डेरिवेटिव्स निकालोगे तो 4 आएगा। डेरिवेटिव आप इसके पहले पढ़ चुके हो पिछले क्लास में। तो यहाँ पे देखिए फिर से क्वेश्चन आप इसे तुरंत कर देंगे ई टू द पावर 7/2x, इस तरह का क्वेश्चन है तो सिंपल, कुछ भी मतलब नहीं, कुछ भी आ जाए यहाँ पे तो ये तो है, तो वही डिजिट ही तो है। तो ई टू द पावर 7/2x डिवाइडेड बाई, देखो इसका डिफरेंशिएट करो क्या है, वो डेरिवेटिव्स लेंगे क्या आएगा 7/2। अब इसको आप उल्टा लिख देंगे। आपको पता है अगर ये जो डिनोमिनेटर की चीज़ है ये पलट जाती है, यानी 2/7 ई टू द पावर 7/2x। देखो आप इसको और भी कुछ तरीके से लिख सकते हैं, लेकिन चलो ठीक है प्लस आंसर, ठीक। अब इस टाइप के कुछ भी अगर क्वेश्चन आपको मिलते हैं कहीं से तो आप उसे सॉल्व कर लोगे, ठीक। इसे डिलीट कर दिया जाए या कहीं प्रॉब्लम हो तो बता दिया जाए। वैसे सब क्लियर है, एक बार देख लो ई टू पावर 7/2x मीन हमने पता है ई टू पावर x इक्वल टू ई टू पावर x, ये तो यही पे कॉमन हो गया, बट इट इज नॉट x, सो वी राइट द डेरिवेटिव ऑफ दिस इन द डिनोमिनेटर। नाउ यू विल फाइंड 2/7 ई टू द पावर 7/2x प्लस आंसर। क्लियर। एक क्वेश्चन और लिखते हैं इसी टाइप का, इंटीग्रेशन ऑफ 12 ई टू द पावर 3x dx, ये भी उसी तरह से सॉल्व हो जाएगा। यानी कि आप 12 कुछ और बाहर लिख सकते हो, कुछ इस तरह से भी लिख सकते हो। अब तो आपके लिए आसान हो गया, एकदम आसान। इक्वल टू ऐसे लगाते रहना 12 इंटू ई टू द पावर 3x अपॉन 3, आप 3 4 जा 12, यानी 4 इंटू ई टू द पावर 3x प्लस। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छे से समझ में आई। अगर आपको ये वीडियो ठीक से समझ में आई है तो आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। हाँ, जो लोग पहली बार देख रहे हैं वो ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे और सभी लोग लाइक करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।